नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की। जानेंगे आखिर क्यों अस्पताल में भर्ती हुए आजम खान के लिए भेजे गए सुरक्षाकर्मी, अपराधियों को मिल रहे चुनावी टिकट पर रोक लगाने वाली याचिका की। जानेंगे आखिर क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने जानलेवा तंबाकू की बिक्री पर रोक हटाई, और आखिर में बात करेंगे भारतीय रेल में जल्द होने जा रहे बदलावों की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मायावती का नाम पीएम पद के साथ क्यों जोड़ा जाने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष को एकजुट कर तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए चल रही है। कोशिशों के बीच बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी सशर्त प्रस्ताव बढ़ा दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने दो टूक कहा है कि अगर बहन जी यानी मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो बसपा तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। इसके पीछे कुछ दलीलें भी दी हैं। पहली दलील तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मायावती के कद के नेता नहीं हैं, और दूसरा दावा यह है कि बसपा और उत्तर प्रदेश को शामिल किए बिना विपक्षी एकता बेमानी है। धर्मवीर चौधरी ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले नीतीश कुमार ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से तो मुलाकात की, लेकिन बसपा प्रमुख से बात नहीं की, जबकि सीटें कम होने के बावजूद बसपा का प्रभाव अधिक है। अखिलेश एक बार ही मुख्यमंत्री हैं, जबकि बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी है। अब पीएम की कुर्सी के जो सपने मायावती देख रही हैं, वो किसी समय में ममता बनर्जी ने भी देखे थे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पीएम बनने की रेस में बाजी कौन मारता है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो उनके खिलाफ कोर्ट में कई मुकदमे चल रहे हैं। जब कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया तो उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला दे दिया। फिर उसके बाद कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। कोर्ट ने क्या कदम उठाया, देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि वह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनके सुरक्षा कर्मियों को वहां भेजा गया कि वे उनको वहां पर सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इस बात की जानकारी एसपी अशोक कुमार ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आजम खां गायब नहीं है, ना ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। एसपी ने कहा है कि आजम खां के कई मुकदमों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। एक मामले में जब कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा तो उनकी ओर से कहा गया कि वो बीमार हैं। इस पर कोर्ट ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वह बोर्ड गठित कर आजम खान के स्वास्थ्य का परीक्षण करें। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आजम खान की वाकई में तबीयत बिगड़ी है या ये सिर्फ उनका कोर्ट से बचने का एक हथकंडा है। खैर, नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कुछ लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब वो कौन लोग हैं जिनके चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है जिनके विरुद्ध गंभीर अपराधों में आरोप तय किए गए हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय की पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग भी की गई है कि वे ऐसे प्रत्याशियों पर भी रोक लगाने के लिए कदम उठाए जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में मुकदमा चलाया जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि विधि आयोग की सिफारिशों और अदालत के पहले के निर्देशों के बावजूद केंद्र और चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में अपराध कितने कम हो जाएंगे ना। अरे आप खुद ही सोचिए ना, कुलदीप सेंगर का मामला, बदमाश भूपेंद्र चौहान का मामला। ऐसे ही आगे जब अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा तो यकीनन अपराधों में भी काफी कमी आएगी। क्या आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जानलेवा तंबाकू, गुटखा और अन्य कोई भी पान मसालों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अब जब ऐसी चीजें जानलेवा हैं तो कोर्ट ने इसकी बिक्री पर रोक क्यों हटा दी है, बताते हैं आपको, देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर रोक लगाने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से साल 2015 से अब तक 7 अधिसूचनाएं जारी की गई थी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का पालन किए बिना साल दर साल अधिसूचनाएं यात्रिक तरीके से जारी की गई। अधिसूचनाओं को जारी करने को सही ठहराने के लिए धुआं रहित और धूम्रपान करने वाले तंबाकू के बीच बनाया जाने वाला वर्गीकरण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
क्या आपको ये पता है कि भारत में तंबाकू और शराब की बिक्री से सरकार भारी टैक्स वसूल करती है? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। इसका सेवन बिल्कुल ना करें, ये आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। अब नजर डालते हैं आखिरी बड़ी खबर पर। रेलवे के विकास पर मोदी सरकार लगातार नजरें बनाए हुए है। मोदी कैबिनेट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला और कैसे देश में भारतीय रेल का कायाकल्प बदलने वाला है, देखिए। नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई रेलवे स्टेशन के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेल के साथ प्रधानमंत्री का भावनात्मक जुड़ाव है और सरकार ने सुरक्षा, यात्री सुविधा, तकनीक सहित रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दिया है। अब मेरा देश भी बदल रहा है और बुलेट ट्रेन की तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।